अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हर किसी को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो नाज़रीन, आज हम आए हैं ब्रनवार में। तो आज हमने सोचा था कि आपको हम ले चलेंगे हेजन की ओर और वहाँ पे हम दिखाएंगे कि वहाँ के व्यूज़ वगैरह जो है या नेचर को एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ। बट इसको हम अपनी बदकिस्मती कहे या कुदरती कहर कहे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जो बर्फ़बारी है वो हुई है, उसकी वजह से हम आगे नहीं जा पाए क्योंकि रास्ता अभी नहीं निकला है। तो हमने सोचा कि आपके साथ मतलब कि ये जो ब्रनवार के यहाँ के लोग हैं या यहाँ का कल्चर है, यहाँ के क्रॉप्स वगैरह जो है यहाँ पे जो उगाए जाते हैं, उनके बारे में हम आपसे कुछ मतलब डिस्कस करेंगे और उनके बारे में हम भी कुछ जानेंगे और कुछ आपको भी दिखाएंगे। तो मेरे साथ मेरे दोस्त जुड़ चुके हैं जाहिद साहब, और इनके साथ हम बात करेंगे कि यहाँ पे आखिरकार जो कल्चर है वो कैसा है। लोग अभी भी मतलब उन पुराने ख़यालात में ही जीते हैं कि कुछ चेंजेस भी आई है, कुछ डेवलपमेंट या एजुकेशन कितनी है कि लोग एजुकेशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं या कम जा रहे हैं। तो उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो पहले हम जाहिद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मेरी तरफ से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मुबशिर साहब ने हमसे पूछा कि यहाँ के लोगों के बारे में हम बात करेंगे। आज यहाँ का कल्चर कैसा है, एजुकेशन कैसे है, यहाँ की डेवलपमेंट कैसी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि यहाँ का जो कल्चर है, लोग कैसे, रहन सहन यहाँ के लोगों का कैसा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं, जैसे कि हम सबसे पहले बात करना चाहते हैं शादियाँ कैसे करते हैं यहाँ पे। यहाँ की जो शादियाँ ज़्यादातर होती है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होती है। जी बिल्कुल। क्योंकि जो बाकी टाइम बचता है उस टाइम में यहाँ पे काम काज पे जो लोग रहते हैं उसी के साथ थोड़ा बिज़ी रहते हैं। तो ज़्यादातर शादियाँ जो होती है वो नवंबर दिसंबर में होती है। तो इसका मतलब कि जो ये आपने बोला कि ये जो ड्यूरिंग ये मतलब हम बोल सकते हैं समर्स में, आपने कहा कि अक्टूबर तक यहाँ पे शादी होती है, अक्टूबर नवंबर में। हाँ। तो उससे पहले जो यहाँ के लोग होते हैं वो अपने एग्रीकल्चरिंग में यानी कि खेती बाड़ी में मुलव्वस होते हैं या कोई और काम करते हैं? एग्रीकल्चर, यहाँ के ज़्यादा जो है लोग एग्रीकल्चर में भी मुलव्वस होते हैं और ज़्यादा लेबर्स भी यहाँ पे हैं। जी बिल्कुल। काम काज पे उतना ज़्यादा क्या है कि हम कहेंगे इनकम जो ज़्यादा मोस्टली जो इनकम जनरेट होती है वो लेबर्स होते हैं और यहाँ की जो एग्रीकल्चर पे होती है उस पे ज़्यादा इनकम आती है। तो ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ के जो क्रॉप्स है यानी कि कौन कौन सी फसलें हैं वो यहाँ पे उगाई जाती है, आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो पहले ज़्यादातर यहाँ के लोग, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे पानी थोड़ा कम ही होता है। यहाँ पे थोड़ा प्लेन जो यहाँ पे ज़मीन होती प्लेन नहीं होती, तो यहाँ पे ज़्यादा मक्की उगती है। जी। मक्की मेज़ जिसको हम कहते हैं। हाँ। तो वही ज़्यादातर उगती है। और उसके अलावा गंदम वगैरह जो होता है वो भी उगाई जाती है? जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जो पहले बोलते थे मतलब कि जो पहले लोग रहते थे उनका कहना था कि जो यहाँ की लैंड थी इसमें वो चावल वगैरह भी उगाए जाते थे। पहले वो होता था, उसके बाद जब वो 1957 में आई थिंक फ्लड जो आया था उसकी वजह से जो ज़मीनें थी वो उस बराबर अपनी सतह पे नहीं रही। वहाँ पे फिर क्या है कि हम कहेंगे स्लोप्स आ गई इसमें ज़मीन में, तो फिर वो प्लेन नहीं रही, तो चावल नहीं उग सकते। क्योंकि चावल का जो मेन सोर्स होता है वो पानी होना चाहिए, पानी उसमें होना चाहिए। तो नाज़रीन, जैसा कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो लैंड पहले थी उसमें चावल भी उगाए जाते थे, बट कुछ फ्लड्स की वजह से जो वो नहरें उनकी तरफ आ रही थी वो कट गई, या जो लैंड थी वो कुछ मतलब उसमें स्लोप्स वगैरह आ गई जिनकी वजह से उन जगहों पे पानी ना पहुँचाया जा सका। तो उसकी वजह से जो यहाँ पे राइस की कल्टीवेशन होती थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। बिल्कुल। और जाहिद साहब, आप हमें ये बताइए कि यहाँ पे जो शादियाँ होती है वो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ में की जाती है कि अच्छी एज में होती है? देखिए, पहले जो था, पहले यहाँ पे जो पहले ट्रेडिशनल हम कहेंगे पहले ज़माने के जो लोग थे, बिफोर 2000 के जो लोग थे वो यहाँ पे क्या काम करते थे, उनको बेचारों को पता नहीं था कि एजुकेशन उनके पास ज़्यादा नहीं थी। उस ज़माने में चाइल्ड जो मैरिज होती थी वो ज़्यादा होती थी। लेकिन उसके बाद जब लोगों में यहाँ पे अवेयरनेस आई
यहाँ पे एजुकेशन आई, उसके बाद लोगों को भी पता चला कि जैसे कि लड़कियाँ हमारी होती थी 18 होती भी नहीं थी कि उनकी शादियाँ हो जाती थी, उनको तो पूरा हक नहीं मिलता था एजुकेशन का। उसके बाद जब लोगों को पता चला एजुकेशन क्या होती है, लड़कियों को भी पूरा हक मिलना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे चाइल्ड मैरिज बहुत कम हो गई। आज माशाल्लाह आज चाइल्ड मैरिज ज़्यादा नहीं होती। तो यहाँ पे जो ये लोग रहते हैं, मतलब कि अभी तक भी मतलब हम कह सकते हैं कि ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं आई है, यहाँ के लोगों हाँ। में उतना सुधार नहीं आया है। मोस्टली हम ये भी कह सकते हैं कि ज़्यादा सुधार नहीं आया है। जैसे कि आप देखते ही यहाँ पे डेवलपमेंट भी जो है वो भी बहुत कम है। डेवलपमेंट भी उतनी, बाहर से तो गेट लगा यहाँ पे मॉडर्न विलेज, अंदर से लेकिन कुछ भी नहीं। अंदर से हम इतने बैकवर्ड हैं कि आप बात ही ना करें। तो सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे रखा हाँ, गया सिर्फ कि हाँ। एक चीज़ यहाँ पे ज़्यादा है, जिस चीज़ का मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ, वो ज़्यादा यहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। अब लोगों को पता चला है एजुकेशन यहाँ पे ज़्यादा है, तो उसका शुक्रगुजार है हम, एजुकेशन के पास है। तो यहाँ पे जैसा कि मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिला, तो उनका कहना ये है कि अब ज़्यादातर जो वालिदैन है वो अपने बच्चों को मतलब ज़्यादातर लेबर फोर्स में लगा रहे हैं, मतलब काम करो, कमाओ, और बाद में जाके उनकी शादियाँ हो जाती है या व्हाटएवर। बट जो पढ़ाई है, जो मेन उनका जो मकसद होता है, जो एज होती है पढ़ने की, उस एज में उनको काम पे भेजा जाता है। क्या अभी भी लोग उसके बारे में मतलब इतनी एजुकेशन होने के बाद भी वो इस बात को नहीं समझ पाते? आप इसके बारे में क्या कहेंगे और आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा लेबर पे फोर्स जी जी देते थे, मैं ये कहूँगा कि देते थे। जो पहले ऐसा होता था, जो मेन सोर्स इनकम का होता था, वो यहाँ पे किसी बेचारे को एक ही बच्चा होता था, वो जब हम कहेंगे मैच्योर हो जाता था, 18 प्लस हो गया, तो उसको फिर घर की जिम्मेवारी उस पर पड़ती थी, तो वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाता था, और लोगों को भी समझ नहीं थी कि ये एजुकेशन क्या चीज़ है। तो मेन सोर्स क्या था? लेबर। तो वो फोर्स करते थे अपने बच्चों को कि आप चले जाओ। और यहाँ पे जो स्कूल्स हैं, जहाँ पे हम एजुकेशन हासिल करते हैं, स्कूल्स हैं, उनका ये हाल है कि वहाँ पे फिर यहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनको भी तसल्ली हो जाती थी कि हम अब अपने बच्चों को भेजेंगे। यहाँ के जो 10th के इवन बच्चे हैं उनको भी पता, बेसिक्स उनको भी क्लियर नहीं है बेचारों को। तो वो जब 10th में जाते थे, फिर जब बोर्ड उनका आता था, वहाँ से वो उसको पास नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते थे, और उसके बाद उनके पेरेंट्स जो होते थे उनकी उम्मीदें भी ख़त्म हो जाती थी, और वो उनको लेबर्स पे क्या कि ज़्यादा फोर्स देते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के जो लोग हैं उनके पास वो ऐसा सोर्स नहीं है जिसकी वजह से वो समझ पाए कि हम अपने बच्चों को किस वे में आगे ले जाएं। बिल्कुल। तो ज़्यादातर जो मतलब वालिदैन है वो अपने बच्चों को पहले पढ़ाना तो चाहते हैं, बट यहाँ पे उतनी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है और जॉब्स की फैसिलिटीज़ उतनी अवेलेबल नहीं है। तो लोग ज़्यादातर अपने बच्चों को प्रेफर करते हैं कि आप काम ही करो, अपने लिए अपना लाइवलीहुड खुद ही कमाओ, ठीक है। तो इसके अलावा मतलब यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स भी हुई है, उनके बारे में आप थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए, डेवलपमेंट्स जो यहाँ पे हुई है, सबसे पहले यहाँ पे एक पावर प्रोजेक्ट जी जो बिल्कुल हमारे पीछे, यहाँ पे एक पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है। हम कहेंगे कि उससे भी बहुत सारों को क्या है कि रोज़गार मिला, इनकम उनको भी आती है बेचारों को। तो उसके बावजूद यहाँ पे एक हॉस्पिटल बना है, उस हॉस्पिटल में भी क्या कि ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे डॉक्टर्स क्या कि 24/7 रहेंगे। वहाँ पे बीच बीच में आते हैं, 12 बजे आते हैं, 1 बजे चले जाते हैं। तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा, लेकिन बनाया भी है, हॉस्पिटल बनाया भी है। उसके बाद यहाँ पे जो ब्रनवार असल में है, ये 2 हल्कों में डिवाइड है, ठीक है। यहाँ पे जबड़ हल्का और ब्रनवार हल्का है। जबड़ हल्के में जो क्या है कि हॉस्पिटल, अब डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब यहाँ पे नीचे एक जो ब्रनवार हल्का है, वहाँ पे एक प्ले ग्राउंड दिया गया है, और वहाँ पे एक हॉस्पिटल भी बोला गया कि हॉस्पिटल भी है, और बोला गया है कि वहाँ पे एक हाई सेकेंडरी स्कूल भी मिलेगा। लेकिन अभी उस पर काम नहीं हुआ। अभी उस पर काम दिया गया है, लेकिन अभी काम नहीं हुआ। जो जबड़ हल्का है वो उससे बहुत पीछे है। वहाँ पे कोई प्ले ग्राउंड नहीं, कोई ऐसा हाई स्कूल, वहाँ पे हाई स्कूल भी इवन नहीं। ब्रनवार को जो हल्का है, ब्रनवार का, उसमें हाई स्कूल है, यहाँ पे हाई स्कूल भी नहीं। यहाँ पे एक मिडिल स्कूल है, उसकी भी ऐसी हालत आज हो गई है कि वहाँ पे मन ही नहीं करता जाने का, पेरेंट्स का भी नहीं मन करता अब जाने का, बच्चों की बात। जी,
تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنی ڈیولپمنٹ تو نہیں ہوئی اتنی زیادہ جو پاور development پروجیکٹ ہے، اگر اس کا مطلب اس نے یہاں پہ کام کیا، مطلب یا لائنز بچھا دی، باقی کچھ یہاں پہ بنا دیا انہوں نے، بٹ ان کا مین تھرسٹ جو تھا روڈز بنانے تھے ان کو، یا اسٹریٹ لائٹس لگانی تھی، بٹ وہ کہیں پہ نہیں وہ ہوئی، کہیں پہ نہیں، کہیں وہ پہ نظر نہیں یہ آئی۔ بولا جاتا ہے ٹاپ موسٹ ہم جو کہیں گے یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہی پاور پروجیکٹ تھا، تو یہی صرف یہی لیکن اتنی اس کی ڈیولپمنٹ وجہ سے بھی ہمیں اتنا زیادہ فائدہ نہیں نہیں ہوا، جیسے کہ ان کو روڈز بنانے تھے، یہاں پہ ایک ایمبولینس رکھنی تھی، یہاں پہ لائٹس جو لگانی تھی وہ بھی نہیں لگائی، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو صرف کہنے کی باتیں ہیں، گراس روٹ پہ ہم اگر بات کریں تو وہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا۔ جیسا کہ ناظرین یہاں پہ کہ جو یہ پاور پروجیکٹ والے تھے جو یہاں پہ آئے تھے، انہوں نے یہاں پہ بہت سارے ٹریز کاٹے، یا یہاں پہ مطلب جو یہ لائنز بچھا دی بائی روڈز، تو اس کی وجہ سے بھی مطلب بہت سارے لوگوں کی جانیں بھی گئی، یا کافی خطرات رہتے ہیں اس کی وجہ سے۔ بٹ اس کے باوجود ان پاور پروجیکٹ والوں کا یہ بھی کام تھا کہ یہاں پہ روڈز پہ مین تھرسٹ رہے، کہیں پہ پل بنانا ہے یا کوئی سکول میں اگر کوئی کام ہو تو وہ ان کا کام تھا کہ وہ کروایا جائے۔ بٹ ان ریٹرن یہاں پہ کیا ہوا، نہ تو اوپر سے جو بجلی کا جو مطلب بجلی کی جو یہاں پہ فی تھی وہ بھی کم تھی، بٹ جب سے پروجیکٹ بنائے وہ اس میں بھی اضافہ ہو گیا، ہر کسی چیز میں یہاں پہ اضافہ کر دیا۔ تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ تو صرف نام کی ڈیولپمنٹ ہے، بٹ اصل میں یہاں پہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ تو چلیے ہم اعلیٰ حکام سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ کچھ سٹیپس اٹھائے جائے تاکہ جو مین تھرسٹ ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ یہاں پہ ہو جائے۔ اگر یہاں پہ اس کو بولا گیا ہے کہ ماڈرن ولیج ہے تو واقعی میں یہ ماڈرن ولیج ہے۔ دیکھیے مسئلہ یوں بھی ہے کہ یہاں پہ ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے نہیں کی، گورنمنٹ نے بھی یہاں پہ روڈز بنائے ہیں، لیکن جب وہ روڈز بنا کے رہتے ہیں، جب برف باری یہاں پہ ہوتی ہے پھر جے سی بی چلاتے ہیں، جی جی جے سی بی جیسے ہی چلایا وہ روڈ ختم ہو جاتا ہے، ہاں، اس کے بعد پھر روڈ نہ، ایک سال کے بعد کہیں روڈ نہیں، وہ بھی ایک کام وہ ہے۔ بھی ایک ہم کہیں گے ایک ایسے کاز ہے اس کا کہ روڈ بھی نہیں رہتے ٹھیک ہمارے یہاں پہ، اسی کی وجہ سے آج کتنی مشکلات ہے یہاں پہ، جو دکاندار ہے یا باقی جو لوگ ہیں گھریلو سامان لانے کے لیے ہمیں یہاں سے نیچے سرسیار جانا پڑتا ہے، اور وہ بھی پیدل جانا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پہ برف بہت ہے، برف کو پھر ہٹایا بھی جب جاتا ہے تو گاڑیوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ بھی سروس پورے نہیں دے سکتے، کیونکہ روڈز کی حالت ہی جب خراب دیں گے کیسے۔ تو یہ جو یہاں پہ مطلب کہ ان کیس اگر سنو کاٹرز کو بھیجا جائے، اس کے Snow cutters کو باوجود اگر یہاں پہ کیا بھیجا جاتا ہے، جے سی بی، جے سی بی جے سی بی کی مدد سے جو روڈز بنے ہوتے ہیں وہ بھی اگر خراب وہ بھی ہوتے کچھ ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، بالکل صحیح، تو وہ بھی ایک کاز ہے۔ وہ بھی بٹ اگر یہاں پہ جو گورنمنٹ ہے یا کوئی اعلیٰ حکام ہے ان سے یہ گزارش ہے کہ یہاں پہ جے سی بی کی بجائے اگر سنو کٹرز کو بھیجا جائے تو ان سے ہمارے جو روڈز ہیں وہ بھی سیف رہیں گے۔ اب جتنے ہیں اتنے تو سیف رہنے دو، باقی تو انہوں نے کیا کہ ٹورسٹ پلیس ایک بھی دی، ہاں ہیجن میں ایک ٹورسٹ پلیس دی، اب اس کو دیا گیا ہے لیکن اس پہ کام ابھی سٹارٹ نہیں ہوا، وہاں پہ بھی جب روڈز بنیں گے، وہاں پہ بھی جب اس کو 2 روڈز آتے ہیں، ایک تو نیگو سے اوپر سے ایک روڈ آتا ہے، ایک تو برنوار سے ایک روڈ آتا ہے، جو وہ روڈز آئیں گے اس میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کی مادھیم سے کہ وہاں پہ سنو کٹس بھیجی جائیں نہ کہ جے سی بی، کیونکہ اگر وہ روڈز پہ ایسے خراب ہو گئے تو ہمیں کوئی جو ہمیں امیدیں ہوں گی کہ ہمیں بھی تھوڑی سی کیا ہے کہ روزگار ملے گا وہ پھر نہیں مل سکتا۔ تو اب جب یہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بننے جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملے گی ان فیوچر۔ تو انشاءاللہ ہم بھی یہی امید رکھیں گے کہ مطلب کہ اگر اس کو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن برقرار دیا ہے تو پھر اس پہ کام بھی کیا جائے تاکہ سیاح یہاں پہ جو سیاح لوگ ہیں وہ یہاں پہ آ سکے اور یہاں کا جو نیچر ہے وہ بھی ایکسپلور ہو جائے، اور اس کی وجہ سے یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو بھی روزگار ملے، وہ بھی کچھ پیسے کما سکے اور اس گاؤں کی بھی ڈیولپمنٹ ہو سکے۔ تو ناظرین یہی تھا، تو آج ہم نے اس برنوار کے جو کلچر یا باقی یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا رہن سہن کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کی۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ یہ اعلیٰ حکام تک پہنچ سکے اور وہ اس مطلب جو یہاں پہ مشکلات ہیں ان لوگوں سے
لوگوں کو جن جن مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے ان کا کچھ حل نکالا جائے. تو ملتے ہیں اور کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو تب تک کے لیے اللہ حافظ. حافظ.